हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस। हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये जो महीना सितंबर का शुरू हो चुका है, इस महीने से रिलेटेड 3 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर से ज़रूर इस महीने पूरी होकर रहेगी, जो कि आपको जान लेना चाहिए। बिकॉज अगर इसे आप जान लेते हैं सो यू कैन चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है अपने लाइफ को आप बदल सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख ले तो। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, सारी बातें होगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और जहां भी अवेयरनेस बरतने की जरूरत होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और देखो, अगर आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, और अगर आप चाहते हैं एक सही गाइडेंस और ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हैं, सही गाइड कोई आपको करे, तो मैं हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर लेना, चाहे कोई भी हो। अब देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सितंबर के महीने में आपका किसी के साथ एक बहुत बड़ा वाला आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई आपको लेकर एकदम आपके पीछे पड़ गया हो, कोई आपको लेकर एकदम क्रूएल हो गया हो, जैसे आपके इन लॉज हो गए हो। ठीक है, जैसे आपके सामने कुछ शर्त रखी जा रही हो, ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक क्रूएलिटी से गुजर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है किसी तरह का कोई अब्यूज, या तो आपको खुद नहीं करना है, दोनों बात ध्यान रखना। या तो आपको खुद खुद किसी के साथ बुरा ऐसा नहीं करना है, और ना ही आप सही ऐसा चीज जो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मे बी फिजिकली अब्यूज या लालच दें, टेम्पटेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स दिखाकर, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स क्रिएट कराकर। ठीक है, तो किसी तरह की चीजों से जो आपको लग रहा है, एक बार तो आपको इंट्यूशन आएगा कि नहीं, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो जब भी ऐसा लगे तो उस चीज से बचना है। ठीक है, किसी तरह का कोई वायलेंस, अब्यूज, ठीक है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, ठीक है, किसी को करना नहीं है। ये सब मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि अननोइंगली, मतलब बिना जाने हुए आप ये सब कर रहे हो किसी के साथ। दिस इज वेरी रॉन्ग, आपको नहीं करना और सहना भी नहीं है। ओके, सो अगर आपका, देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का दिमाग ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे डेस्टिन फॉर नथिंग पॉजिटिव, या कोई ऐसे रिश्ते में दिखाई दे रहे हो जैसे कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई ऐसा जॉब हो सकता है, या किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को इन्फ्लुएंस या किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश। ठीक है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश, पर उसका डेस्टिनी क्या है? कुछ भी पॉजिटिव नहीं होना। तो इस तरह की चीजें भी आपके सामने से, आपकी आई ओपनिंग चीजें होने वाली है, आपकी आंख खुल सकती है, और आपको ये रियलाइज हो सकता है कि नहीं, कुछ चीजें हैं जिसके लिए लाइक कुछ पॉजिटिव नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा भूल कर। तो इस तरह की चीजें भी आपको पता चलेगी। इस टाइम मैंने आपको बता दिया कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिससे आपको बचना है। आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट आप लॉस भी करोगे, आपका पोपट भी होगा। ठीक है, आपके साथ बिट्रेयल भी होगा, धोखा भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इस महीने में ज्यादा लॉटरी वॉटरी पे ध्यान ना दें, क्योंकि हो सकता है लॉटरी आप ना जीतो और पैसे भी चले जाए। ओके, इस टाइम मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपको वैसे कमिटमेंट ज़रूर मिल सकता है। ये एक अलग बात थी कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये वो दिस टैट। अब अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए आपको कोशिश करना है कि आप जो है ब्लैक कलर अवॉइड करो, या ग्रीन भी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता है, लॉ से रिलेटेड काम हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, और ये तो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि आपके अंदर डिजायर्स, किसी चीज को पाने की डिजायर्स और इच्छा बहुत ज्यादा है, और आप डिजर्व करते हैं, इसलिए कुछ चीजें जो है वो आप पा भी रहे हैं। और आपके साथ इक्वालिटी होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो भी कंप्लीट हो सकता है, वो भी ओवर हो सकता है, खत्म हो सकता है, फ्री हो सकते हो। ठीक है, और एक आराम से चैन की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आपने किसी चीज के ऊपर बहुत मेहनत किया, बहुत हार्डवर्क किया, और फाइनली उस चीज से आपको राहत मिल सकता है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज है कि एक पॉजिटिव लीगल आउटकम भी हो सकता है अगर आपका कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है तो। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं साइन। ठीक है,
ये भी एनर्जी है, कमिटमेंट आप कहीं दे सकते हो, आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है। इस टाइम किसी भी तरह का कोई बैड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है? कोई नेगेटिव आउटकम्स नहीं होगा। पर हाँ, ये चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें या कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आप पीछे पड़े हुए हो और वो चीज़ आपके लिए नहीं बना हो, इस बात का एहसास हो सकता है। इस टाइम आप इस महीने में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी रह सकते हैं। कुछ लोगों की बातें आपको या किसी की भी बातें आपको बहुत जल्दी चुभते हुए दिखाई दे रही है कि बहुत जल्दी चुभ जाएगी, ठीक है? बहुत जल्दी हर्ट हो जा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचना है। देखो, अगर आप अपने पर्सन के एक्शन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, बुरा मान लिया और छुपा के रखे हुए हो, दबा कर रखे हुए हो, सप्रेस किए हुए हो, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा माने और हो सकता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ, इसीलिए अपने फीलिंग अपने पार्टनर को हमेशा एक्सप्रेस करते रहना। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको डेफिनेटली अपनी सारी बातें अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या जो भी आपके क्लोज पर्सन है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, केयर करती हो, उससे शेयर करने की ज़रूरत है। इस टाइम आप चाहते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहे, तो आप दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, गरीब पीपल की हेल्प कर सकते हैं और बर्ड्स को फीड करा सकते हैं, ठीक है? किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड होने वाले हो इस महीने में, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, जैसे किसी रिश्ते में आ गए तो किसी को कंट्रोल, जो भी अपने जूनियर को कंट्रोल, अपने कलीग को कंट्रोल, ये सब सही नहीं है। लेट्स सी मोर क्या होगा। पहला कार्ड है आपके लिए ऑनर एंड रिस्पेक्ट। डेफिनेटली इस महीने आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनर और रिस्पेक्ट मिलेगा, अब वो फाइट करके हो या कुछ भी हो। मुझे लग रहा है बहुत ही ईजिली आपको ऑनर और रिस्पेक्ट मिलेगा। वेल्थ, वेल्थ लिखकर क्लेम कीजिए। क्राउन, क्राउन आपको पहनाया जा रहा है, तो इस तरीके से फील करो। उसके बाद आपके लिए एनर्जीज है दिस वन। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, इनलाइटनमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है? मतलब आप जिस फील्ड में है, जहाँ काम कर रहे हैं, उस चीज़ में काफ़ी हायर लेवल का नॉलेज आपको हो सकता है, ठीक है? उसके बाद चांसेस ये भी है कि आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो जिसके जिसके साथ आपका रिश्ता होगा, उन सारी जगह पे आप काफ़ी मैच्योर रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर रहेगी हर एक रिश्ते को लेकर। यहाँ पे इस टाइम कोई ऐसा भी होगा जो आपके अगेंस्ट भी काम करे, जो आपका उतना अच्छा ना चाहे। लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा लव लाइफ का थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ कि लव लाइफ आपका कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, करंट पर्सन है, एक्स पार्टनर है, जो भी है। लेट्स सी। वॉव! फ्यूचर बहुत अच्छा है, टेंशन मत लो। यहाँ पे कमिंग सून मतलब आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप हो सकता है। एक न्यू लविंग रिलेशनशिप में आ सकते हो। जैसे अगर आप एक बहुत ही लंबे खोज में हो, तलाश में हो कि एक लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप मुझे मिले, तो ये मुझे पॉसिबल यहाँ पे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में आपको शादी का कमिटमेंट मिल सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट वगैरह आपका फिक्स हो सकता है। फ्यूचर लव लाइफ का देखो कितना अच्छा है। कितना ब्यूटीफुल है, देख सकते हो दिस वन। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता है, तो वो ठीक होगा, ऑब्स्टिकल्स खत्म होगा। हाँ, थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन फिर खत्म हो जाएगा। एक एक्साइटिंग चैलेंजेस के बाद आप दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। अगर दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट करना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी। बाय, टेक केयर।